हाँ तो प्यारे छात्रों, छोटे छोटे विद्यार्थियों, इस बाल मंडली की कक्षा के माध्यम से बड़े क्लास के छात्रों के लिए जो ये ऑनलाइन वीडियो बनाई जा रही है, इसमें जो लोग सहयोग दे रहे हैं, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। उनके इस सहयोग के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस ऑनलाइन कक्षा में जो लोग शामिल हैं उनका मैं एक बार जिक्र कर दूं तो शायद इनके लिए पुरस्कार जैसा ही होगा। ये साहित्य कुमार जी हैं, ये गनु कुमार उर्फ हर्ष कुमार जी हैं, और हमारे जो कैमरामैन हैं वो हैं सचिन कुमार जी, जो इस ऑनलाइन कक्षा में सहयोग दे रहे हैं। इनके प्रति हमारा तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा है। चलिए अब हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जी सर एक स्पेशल पॉइंट्स, जिसका जिक्र मैंने इस बोर्ड पे किया है। टाइप्स ऑफ नाउन है, संज्ञा के प्रकार। जी सर। चूँकि दुनिया की सारी चीज़ें संज्ञा है और इसी के आधार पर हमारा काम आगे बढ़ता है। जी सर। अंग्रेजी ग्रामर में जो लोग रुचि रखते हैं, जी सर, या अंग्रेजी ग्रामर के जो भी छात्र हैं जिनकी इसमें दिलचस्पी है, वो यदि अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो उन्हें टाइप्स ऑफ नाउन पर पकड़ बनानी होगी। ये है क्या, इसकी हिंदी अंग्रेजी परिभाषा, इसकी वर्गीकरण, इन सभी बिंदुओं पर उन्हें खास तौर से ध्यान देना होगा। जी सर। अब चलिए मैं बता दूं कि इसके वर्गीकरण के भी दो बेस हैं। कितने बेस हैं? दो बेस हैं। पहला बेस है एंशिएंट क्लासिफिकेशन या ओल्ड क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, है ना? जी सर। जी। इसके अंतर्गत नाउन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया है। हाँ, विभाजित किया गया है, यानी इन्हें बांटा गया है। हाँ, किन्हें बांटा गया है? तो नाउन को। हाँ, चलिए अब समझ लीजिए जरा। तो फिर दूसरी जो क्लासिफिकेशन है, जिसे हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसके अंतर्गत जितने भी ग्रामेरियंस हैं उन्होंने इन्हीं 5 को 3 भागों में खंडित किया। कितने भागों में? 3 भागों में खंडित किया। 3 भागों में खंडित किया है। हाँ, किन्हें किया है? तो नाउन को किया है। इसके अंतर्गत ये पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह रहे हैं। ये दूसरी जो है काउंटेबल नाउन, जिसको गणनीय संज्ञा कहते हैं, और ये आखिरी है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। अब चलिए ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पर मैं एक बार पूरी तरीके से विचार कर लूँ। आपको इसकी हिंदी अंग्रेजी जो डेफिनेशन परिभाषा है सो, और प्लस इसके जो उदाहरण होंगे, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे इस कक्षा में। समझ लीजिए कि ये प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जो आपका है ये है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये कलेक्टिव नाउन है। क्या नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जी। इसे हम मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जी सर। और इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जी सर। अब पहले मैं एक बार बारी बारी से इन सभी का हिंदी डेफिनेशन दे दूं। जी सर। फिर अंग्रेजी डेफिनेशन दूंगा। जी सर। और साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण भी पेश करेंगे। जी सर। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर नाउन जो होते हैं, ये चूंकि नाम से इनकी परिभाषा झलक रही है। ठीक है, किससे परिभाषा झलक रही है? तो नाम से। हाँ, यानी नाम से, है ना? जी सर। अब आपको मैं बता दूं कि इनके डेफिनेशन से पहले मैं एक बार आपको ये नाउन पर विचार कर लूं तो बेहतर होगा। नहीं? जी सर।
क्योंकि मूल तो आपका ये नाउन संज्ञा ही है ना, मूल जो है ये संज्ञा है। जी सर। देखिए दुनिया में जो चीज हम देखते हैं, जी। चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, वो सब के सब क्या है, नाउन है। वो सब के सब क्या है, नाउन है ना। जी सर। जी। अब जैसे नाउन का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तुओं के नाम को जी सर संज्ञा कहेंगे। संख्या कहेंगे। जी। दूसरी बात ये कह लीजिए कि जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सब की सब संज्ञा है, सबके सब संज्ञा है। या यूँ कह लीजिए कि संज्ञा जो होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भावों के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। संज्ञा कहेंगे। इसके अंतर्गत दुनिया में जो दिखाई देता है, ये मार्कर से लेकर के, ये व्हाइट बोर्ड से लेकर के, ये फिगर फोटो से लेकर के, ये बल्ब से लेकर के, ये चार्जर, मोबाइल, हेन तेन, दुनिया जहान जो भी है ना, ये सब के सब आ जाते हैं। जितना कहेंगे आप उतना कम पड़ेगा। अब इसकी अंग्रेजी परिभाषा मैं कह दूं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। क्या कहेंगे, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। दूसरी परिभाषा ये कह ले, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। या यूं कह लीजिए कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, फीलिंग और आइडिया। ठीक है। चलिए अब इनके जो प्रकार हैं, इनके जो टाइप्स हैं, इनके जो काइंड्स हैं, उन पर मैं अब फोकस करने जा रहा हूँ। जी सर। पहला जो आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर नाउन, तो इसकी हिंदी है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, स्थान या भाव के खास नाम आते हैं। ठीक है। जैसे हम परिभाषा अंग्रेजी में कहेंगे, आप थोड़ा शांत बैठेंगे, शांत बैठेंगे, आप शांत बैठिए आप। इसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ जी सर पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया सब आ जाते हैं। जी सर। जैसे राम, श्याम, गंगा, पटना, दिल्ली, बॉम्बे, डॉट 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 डॉट। अब दूसरा जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। एक ऐसा नाउन जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है। अर्थात यूँ कह लीजिए कि एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जी सर। मतलब यूँ कह लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी जो है किसी खास जाति या समूह का ही भाव आता है। अब अंग्रेजी में हम इसे, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कॉमन नाउन, तो जैसे हो जाएंगे लड़का, लड़की, नहीं, स्त्री, पुरुष, ठीक है, इत्यादि आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो हम कहेंगे कि ए कॉमन नाउन इज गिवन टू द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट से आपका कलेक्टिव नाउन। देखिए नाम से ही इसकी परिभाषा ज्ञात है कि एक ऐसा नाउन जिससे समूह भर का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन। अब समझ लीजिए, अंग्रेजी में डिफाइन करें इसको तो एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ सेम क्लास और काइंड। जैसे इसके अंतर्गत अगर हम विचार करेंगे तो आपका केज क्या आएगा, जरा समझ लीजिए। जैसे मेला अर्थात फेयर जिसको बोलते हैं, मार्केट जिसे बाजार कहते हैं, जी सर। आर्मी जिसे हम सेना कहते हैं, जी सर। समझे कि नहीं। मॉब अर्थात क्राउड जिसे भीड़ कहते हैं, जी सर। सम्मेलन जिसको हम लोग कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जी सर। मीटिंग इत्यादि, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब मटेरियल नाउन की बात करेंगे, नाम से ही काम इसका दिखाई देता है। एक ऐसा संज्ञा जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अर्थात यूँ कहे कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सबस्टेंसेस। इसके अंतर्गत जो है चीनी आएंगे जिसे हम शुगर बोलते हैं,
दही आएगा जिसे हम कर्ड बोलते हैं। जी घी आता है तो घी को घी ही कहा जाता है। सॉइल मिट्टी आ जाएगा, वाटर पानी आ जाता है, ऑयल तेल आ जाता है। तेल के अंतर्गत सब आ जाएंगे जितने भी तैलीय पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल, ग्रीस, मोबिल, डॉट डॉट। जी डॉट डॉट डॉट। हाँ, सैंड यानी बालू आ जाएंगे, जी आटा आ जाएंगे जिसको हम लोग फ्लोर कहते हैं, पल्स यानी दाल आ जाएंगे, राइस यानी चावल आ जाएंगे, समझे कि नहीं, इत्यादि वगैरह वगैरह डॉट 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 आते हैं। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जी सर। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, जी सर। यूं इसको ऐसे छोड़िए, हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग और आइडिया, जी सर। feeling or idea जी that can't be seen or touched, जी सर। only it can be realized। जी सर। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देख लें तो लाफ हो जाता है, विप हो जाता है, थिंक हो जाता है, जी सर। एयर हो जाता है, जी सर। डीजेस हो जाता है, सैडनेस हो जाता है, हैप्पली हो जाता है, यानी कि रिजॉइसी टर्म समझ लीजिए, ETC डॉट डॉट आते हैं। हाँ, डॉट डॉट आते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमने ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को समझ लिया। जी सर। अब हम आगे हमारी जो क्लासिफिकेशन है जी सर। वो क्लासिफिकेशन है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। जी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है, जी इसको हम समझेंगे। इसको नाउन को जो है 3 भाग में बांटा गया। जी तो प्रॉपर नाउन के बारे में तो आपको पता है जी कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जी सर। लेकिन अब ये 2 चीजें आपके लिए नहीं है, एक काउंटेबल, दूसरा जी अनकाउंटेबल। जी सर। काउंटेबल का मतलब गणनीय संज्ञा, जी यूँ कहिए कि a noun that can be counted जी called काउंटेबल नाउन। एक ऐसा नाउन जिसको गिना जा सकता है, मतलब उसमें आ जाएगा ये मार्कर, पेन, डस्टर, व्हाइट बोर्ड नहीं, बॉयज, गर्ल्स, काउज, है ना, डॉग्स, डॉट 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 आ जाएंगे इसके अंदर। अनकाउंटेबल नाउन, ए नाउन दैट कांट बी काउंटेड कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। एक ऐसा नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता, जी सर। उसे हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं। चलिए, इसके जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए वाटर हो गया, वाटर को तो कोई गिन नहीं सकता है। मिल्क हो गया, उसको कोई गिन नहीं सकता है। कर्ड यानी दही हो गया, उसको कोई गिन नहीं सकता है। घी, उसको गिन नहीं सकता है कोई। ऑयल यानी तेल, उसको भी कोई गिन नहीं सकता है। सॉइल यानी मिट्टी या मड, मड का भी मतलब मिट्टी ही होता है, समझे कि नहीं, उसको भी हम आप गिन नहीं सकते हैं। या फीलिंग को भी कोई गिन सकता है क्या? जी आइडिया को कोई गिन सकता है क्या? एडवाइस को कोई गिन सकता है क्या? तो इसलिए ये सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आज के इस कक्षा में केवल हमारा यही पॉइंट रहा कि टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के जितने भी प्रकार थे उन सभी का जिक्र मैंने इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में कर दिया। जी सर। और इसके साथ ये टॉपिक वाली क्लास जो है अब द एंड होती है। इस कक्षा में जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनका तहे दिल से एक बार फिर हार्दिक स्वागत किया जाता है। और फिर हमारी मुलाकात अगले कक्षा में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जी सर। नमस्कार। वीडियो बंद।